शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एदमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। ज्ञान के प्रतीक, मानव जाति के मसीहा, संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 28वीं भीमनगरी महोत्सव 2023 थाना जगदीशपुरा की पंचशील कॉलोनी देवरोटा आगरा में आयोजित की जाएगी। दिनांक 31 मार्च दिन शुक्रवार को भीमनगरी महोत्सव स्थल का बौद्ध धम्म विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समिति और केंद्रीय भीमनगरी महोत्सव समिति और क्षेत्रीय भीमनगरी महोत्सव आयोजन समिति के सभी सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाकर भूमि पूजन किया गया। 28वीं भीमनगरी महोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए सांची स्तूप, स्वागत गेट और विशाल मंच बनाया जा रहा है। देश को विकास की दिशा देने वाले बाबा साहब की जयंती और भीमनगरी महोत्सव को सफल और भव्य बनाने के लिए अम्बेडकर अनुयायियों में खासा उत्साह है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा भीमनगरी महोत्सव क्षेत्र देवरोटा पंचशील कॉलोनी में विकास की उपेक्षा करने को लेकर खासी नाराजगी और रोष व्याप्त है। संविधान रचिता को अपना भगवान और आदर्श मानने वाले अम्बेडकर अनुयायियों का कहना है कि हर संभव बाबा साहब जयंती और भीमनगरी महोत्सव को भव्य और ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आज हम 28वीं भीमनगरी मनाने जा रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनका 57 से हम लोग मेला बनाते चले आ रहे हैं और भीमनगरी का 28वां मंच का उद्घाटन होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। यूँ तो मंच तो बनना चालू हो गया था, महल तो जो बनना चालू हो गया था, मगर आज हमारा सांची द्वार बन रहा है, बहुत विशाल द्वार बन रहा है। तो इसलिए विधिवत तरीके से पूज्य बनते जी आए हैं, तो इसका भूमि पूजन हो जाएगा। और जितनी भी भीमनगरी बनी है वो बहुत ही भव्य और सुंदर बनी है और बाबा साहब का कारवां बहुत आगे बढ़ा है। जब हमने 96 में भीमनगरी लगाई थी तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और आज 2003 में जब भीमनगरी लगा रहे हैं तो बहुत 23 में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों के अंदर और बहुत विशाल हो पा रहा है। क्या बात है, 2-4 सालों से हम देख रहे हैं। देखिए, भीमनगरी का उद्देश्य ही विकास था कि यहाँ भी ये भीमनगरी लगाते हैं। कई एप्लीकेशन आती हैं, दसियों एप्लीकेशन में से हम लोग एक एप्लीकेशन चुनते हैं। यहाँ विकास कार्य की बहुत ज़रूरत है। आज यहाँ पर पंचशील कॉलोनी, दौरठा, अवधपुरी, यहाँ विकास की बहुत ज़रूरत थी। इसी उद्देश्य से अपने भीमनगरी को यहाँ मनाने का, लगाने का, यहाँ हमने सोचा कि भीमनगरी यहीं मनाएंगे। मगर जितना हमें उम्मीद थी शासन प्रशासन से, वो इतनी विकास कार्य नहीं हो पाया। हालांकि बहुत ही अफसोस है, 3 महीने से हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। जिले के, आगरा शहर के DM, जो कि आगरा के शहर के मालिक होते हैं, उनके साथ कई मीटिंगें हो चुकी हैं। हमारी आदरणीय बेबी रानी मौर्य जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कई बार मीटिंगें DM साहब के साथ करा दी हैं, मगर जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ। और आज हम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुल 14-15 दिन भीमनगरी के रह गए हैं मेले के, और आज जो मेन सड़क है उसका अभी कार्य भी नहीं लगा है। कुछ जगह मैंने देखा है, अभी मैं आया हूँ, कुछ कंक्रीट पड़ी हुई है। अब बताइए किस तरह से कितना काम हो जाएगा।
ये तो ऊँट के मुँह में जीने के बराबर जो काम किया है इन्होंने। यहाँ कुछ भी काम नहीं है। विकास कार्य के लिए 7 करोड़ का जो पहले मंजूर हुआ था और आज मैंने सुनने को आ रहा है कि कुल 2 करोड़ रह गया है, तो इससे अफसोस की बात कुछ हो ही नहीं सकती। टाइम है हमारे पास, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, कुछ भी हो सकता है। डीएम साहब चाहे तो 2 दिन में ही सब कुछ हो सकता है। और हमने देखा है कि अभी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ आगरा के अंदर और सब कुछ G20 में सब कुछ बदल गया देखते ही 2 महीने के अंदर। तो ये तो अभी बहुत इतना बड़ा काम नहीं है, इसको करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इसे गंभीरता से लेंगे, इस कार्य को, बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जरूर विकास कार्य कराएंगे। धन्यवाद। भीम नगरी हम बनाने जा रहे हैं और हमारी मंशा यही होती है अम्बेडकर अनुयायियों की, जितना भव्य बनने जो पिछली भीम नगरी लगती है उससे भी भव्य भीम नगरी बनाए। आज जो मंच की जो भूमि पूजन हो रहा है बहुत विक्तियों के माध्यम से, मंच की जो विशालता जो हमने बनवाई है करीब 70 फुट ऊंचाई है और 120 फुट उसकी चौड़ाई है। और हम चाहते हैं कि और जो पिछली भीम नगरी लगी उससे और भव्य बने। लेकिन खास तौर से बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है हमें कि हम लोग विकास कार्य की वजह से बाबा साहब के जो हमारा उद्देश्य है, बाबा साहब के जो विचार थे घर घर पहुँचे अम्बेडकर अनुयायियों के, उसके अलावा हमारा मेन मकसद होता है कि विकास कार्य। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है 5 मीटिंग हमारी हो चुकी है डीएम साहब के साथ और सीडीओ साहब के साथ, क्योंकि 90% ये इलाका ग्रामीण क्षेत्र में लगता है। सीडीओ साहब के माध्यम से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से रोड के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए सेंक्शन हो गया। सेंक्शन होने के बाद में ऐसी क्या समस्या आई, उसके बाद में 2.5 करोड़ का वो सेंक्शन हुआ है। बड़े अफसोस के साथ और यहाँ अम्बेडकर अनुयायियों में काफ़ी रोष है। G20 में करोड़ों रुपए खर्च करा गया। इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले महामानव बाबा साहब ने इस देश का संविधान बदला, इसे बिल्कुल माला की तरह एक परोया। उसके बावजूद उनके लिए यहाँ लाखों में भी काम नहीं हो रहे हैं। 7 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए आ गए और बाकी और काम बाकी बचे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ अभी भी समय है। यहाँ अम्बेडकर अनुयायियों में काफ़ी रोष है, उस रोष का उन्हें सामना ना करना पड़े। अभी भी हम चाहते हैं कि सारे विभाग से, डीएम साहब से, सीडीओ साहब से, कभी भक्त है यहाँ के विकास कार्य पूरे होने चाहिए। देखिए 28वीं भीमनगरी का आज मंच का शिलान्यास होने जा रहा है पूज्य बंते जी के द्वारा। केंद्रीय समिति और आयोजन समिति में तो पूरा जोश है, पूरे जोश खरोश के, क्योंकि हमें अम्बेडकर अनुयायी हैं। हम लोगों में तो कभी जोश बाबा साहब के नाम पे कभी कम नहीं होता है और आज भी पूरा जोश है। लेकिन सरकार ने हमारे जोश को ढीला करने की कोशिश की है। सरकार ने आज तक विकास कार्यों का कोई काम नहीं कराया। 7.5 के 2.5 रह गए, अब 2.5 का भी कोई पता नहीं है कि वो भी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी भी हम गड्ढे वाली सड़कों से निकल के आए हैं और मात्र 12-13 दिन शेष रह गए हैं मेले के लिए और आज भी कोई काम नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कराएं। यही बाबा साहब का कारवां हम आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं, अगर नहीं कराते सरकार काम तो भी हमारा बाबा साहब का कारवां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम अम्बेडकर अनुयायी हैं। बाबा साहब की जय हो। मैं शादियों के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ, जो कि हमारे यहाँ 96 से जब से भीमनगरी लगती है 16 तारीख को भीमनगरी के मंच पर शादियाँ होती हैं, दहेज रहित आदर्श व्यवहार होते हैं महिला उत्थान समिति के बैनर तले। और इस बार भी 16 तारीख को महिला उत्थान समिति के बैनर तले 16 तारीख को शादियाँ होंगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री असीम अरुण जी आने वाले हैं, जो कि 50 के लगभग शादियाँ हमारे पास हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। क्या लाभ मिलेगा उन जोड़ों को? जोड़ों को जो हमारे समाज से भी हैं, दानदाता करता है, उनके द्वारा घर का सामान, और जो मंत्री जी आएंगे उनके द्वारा जो सरकारी सहायता होती है वो उनको वहीं पर चेक प्रदान किए जाए। देखिए साहब, जोश तो बहुत था कि भीमनगरी का केंद्रीय कमेटी का जो स्थापना का उद्देश्य ये था कि जहाँ विकास नहीं हुआ है उस दृष्टिकोण से भीमनगरी का आयोजन रखा जाता था। दौरेठा में जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि भीमनगरी का आयोजन हो रहा है तो बड़ा ही हर्ष हुआ और गली गली में ये हुआ कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा, जो पानी का निकास नहीं है। और विशेष रूप से हम लोग मीटिंग में भी गए, कलेक्ट्रेट मीटिंग में, कमिश्नरी मीटिंग में, और अधिकारियों ने ऐसा आश्वासन दिया कि अब तो मामला, जो हमारी 3 प्रमुख मांगे थी, ये 100 फीट मास्टर प्लान रोड और इसमें जो लिंक रोड था जो 3 मकानों के बारे में, और हमने यही मांग करी तीनों, और उन तीनों को आश्वासन देके ऐसा लगा कि ये तो पार हो जाएगा। 2009 से आज तक हम ये आस करके बैठे हैं कि ये रोड 100 फीटा बन जाएगा, पृथ्वीनाथ फाटा आजमपाड़े वाला रोड बन जाएगा, और ये इधर जो ये रामनगर वाला, ये सब व्यवस्था अच्छी हो जाएगी रोडों की। हमने डीएम साहब से ये भी अनुरोध किया था
लास्ट टाइम में अभी डीएम साहब का जब आज से कई ये महीने पहले जब भीमनगर स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा था कि ये डीएम साहब ने जो अधिकारियों की बैठक की है और सभी को बारी बारी से काम बांट दिया और एस्टिमेट भी बन गए और ये तो टेंडर भी हो गए। पर अभी हाल ही की जो उसमें यहाँ जब डीएम साहब ने जहाँ दौरा किया, हाँ काम की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि अब इस काम को जो है थोड़ा संकुचित कर दें, यानी उनको समावेश कर दे, छोटा काम कर दे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा छल या क्या मजबूरियाँ रही हैं प्रशासन की और शासन की, क्या अब मैं क्या कहूँ मंशा कहूँ। हालांकि हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, संवैधानिक बात कहते हैं और इसमें नियम और कानून से चलने वाले लोग हैं, पर ये स्पष्ट नज़र आ रहा है। आप लोग कहते हैं कि ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं, हम लोगों के बारे में कहते हैं, भेदभाव करते हैं और हमेशा शिकायतें करते हैं, पर आज ऐसी स्थिति ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहाँ करोड़ों का विकास होना था, वहाँ मुख्य मार्ग नहीं बन पा रही है। 2009 से जो करोड़ों रुपए 70 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट हुआ था और एक मात्र थोड़े लाखों के वजह से वो रोड आज सौपटा मास्टर प्लान रोड क्लियर नहीं हो पाया और ये उम्मीद लगी थी, पर अब ऐसा लग रहा है फिर भी हम बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं और हम समुदाय ऐसा है कि हम ये उम्मीद करेंगे कि आज भी मौका है, अभी भी करीब 10-15 दिन है और सीडीओ साहब ने कहा भी था कि ये 10 दिन में रोड बन जाएगा। मैं इस बात को नहीं कहूँगा क्योंकि हो सकता है उनकी कई मजबूरियाँ हो, पर वो मजबूरियाँ जरूर पता है, पर रोज तो है। इसका हमारा भीमनगरी के मंच का सांची के स्तूप का स्वरूप रहेगा हमारा, और इसमें हमने जो है निहाल टेंट वाले हैं उनको किया है, वो पूरी तरह से इस काम का भीमनगरी मंच को अच्छी तरह से सजाएंगे और उन्होंने जो है ना कि अभी शुरू कर दिया काम उन्होंने, अभी ज़्यादा 7-8 तारीख तक पूरा काम ये कंप्लीट करके हमको दे देंगे। ये इसमें क्षमता जो है हमने 80x40 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी वो है 40 है। इसमें क्षमता कम से कम हमारे आराम से 300-400 आदमी ऊपर मंच पे बैठे जाए। प्रोग्राम हमारे रहेंगे कि इसमें 15 तारीख का उद्घाटन होगा। उद्घाटन का हमने अभी बैठेंगे, सब लोग बैठ के, कोई मुख्य अतिथि आएंगे हम तय नहीं कर पाए, और बाकी 16 तारीख को शादियां होंगी। शादियों में माननीय हसीम अरुण जी जो है समाज कल्याण मंत्री हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे और गरीब जो कन्या है उनको अनुदान देंगे। और 17 तारीख का जो कार्यक्रम है, 17 तारीख में जो है हमने और इन्वाइट किए हैं। इसमें क्या जो है आपके खिलाड़ी समापन होगा, समापन में खिलाड़ी हैं, कन्या हैं, उनके लिए जो है वो किया जाएगा। दरअसल ऐसा है कि हमारी जो भागदौड़ है वो तो बरकरार चल रही है और आश्वासन भी बरकरार लग रहे हैं, लेकिन अभी काम चालू नहीं हुए, कहीं 1-2 रोड पड़ गया है और मंच की तैयारी बढ़िया चल रही है। तो देखो, जिला के कई बार मिले हैं, कई बार डीएम साहब ने बैठक भी की है, लेकिन सब अभी आश्वासन ही मिल रहा है। अभी ज़्यादातर काम चालू नहीं हुए, कुछ काम चालू हो गए हैं, जैसे नाले का काम है, सड़क का काम अभी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि समय भी हमारे पास कम रह गया बहुत काफ़ी।